नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती जी, है संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे ही किसान खेत में बीज बोता है वह वैसी फसल काटता है, उसी तरह संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और आपको किसी प्रकार का दुख है तो इसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनको दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत पूजन क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती जी, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे ना तो उसको कुछ प्रशंसा हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर खुशियां मनाई गईं, परंतु केवल 12 वर्ष का आयु जान साहूकार ने कोई प्रशंसा प्रकट नहीं की और ना ही यह वेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक के माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा तो साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अभी मैं इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को ले जाकर काशी जी ले जाओ पढ़ने के लिए और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। वे दोनों मामा वाले यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख वर के माता पिता कन्या में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें विवाह में। जब उसने सेठ की अति सुंदर लड़की को देखा तो मन में विचार आया, क्यों ना द्वार 4 के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर जब वर के पिता ने उसके लड़के को और उसके मामा से यह बात कही तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रशंसापूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। तो ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि या फेरों और कन्यादान का भी काम करा लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य अच्छी तरह संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह एक आंख से काना है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा जी काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन उसने 12 वर्ष का हो गया उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ।
लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी महाराज ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। सच्चा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए जा रहे थे अपने घर की तरफ। उसी रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आ गए तो मामा ने कहा, अभी मैं पहले घर जाकर खबर देता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो उस लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उसके मामा ने लड़की के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब उसके लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आया है, तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है तथा इस लोक में सुख भोगकर अंत में सदा शिव लोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। यह व्रत सोमवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के लिए, पति के लिए और अपने परिवार के लिए रख सकते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।